चलता रहता है। बच्चे अपने अनुभवों से हरदम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये अनुभव कक्षा से बाहर, घर, परिवेश, खेल के मैदान कहीं भी हो सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, अध्यापकों, माता-पिता और समुदाय की भूमिका रहती है। बच्चों के अपने अलग-अलग अनुभवों को कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? बच्चों के सीखने को शिक्षक एवं माता-पिता कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए सीखने के अनेक ऐसे संकेतक हैं जो हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है। कक्षा में सीखने सिखाने के क्रम में बहुत सी छोटी बड़ी गतिविधियां होती हैं, पर उसका आकलन हम नहीं करते। हम केवल उपलब्धि का ही मापन करते हैं और सीखने की प्रक्रिया कहीं पीछे छूट जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में इस तरह के शैक्षिक संकेतकों का कैसे समावेश किया जाए, जिससे बच्चों को अपने अनुभवों को अपनी तरह से अभिव्यक्त करने के अवसर या मंच कक्षा में ही मिल सकें। Our endeavor to prepare learning indicator and learning outcome is providing a better opportunity for the teachers, for the learners and even for the parents to work together and also to provide the classroom a much more inclusive shape where every child is being addressed properly. The gap, the strength, the weakness, everything for every child is there very much visible for the teacher, and accordingly suitable pedagogy can be used for the improvement of the child, and then we can really think of a better education system, a very quality education and also addressing the need of all. What is our motto? That quality education for all would be something which this kind of approach in our assessment process would be able to fulfill. आइए कुछ कक्षाओं में चलकर स्वयं देखें कि इन संकेतकों को कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है। आज हम आपको कक्षा 3 में ले चलते हैं, जहां एक मजेदार कहानी सुनाई जा रही है। कहानी सुनने सुनाने के दौरान भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संभवतः शिक्षिका ने कक्षा में ऐसी ही कुछ योजना बनाई है। कहानी है कक्षा 3 की रिमझिम से शेखीबाज मक्खी। एक था बड़ा सा जंगल और जंगल में था एक भयंकर ताकतवर शेर। एक दिन दोपहर का समय था और शेर एक पेड़ की छांव के नीचे सो रहा था। इतने में वहां एक मक्खी आई। कौन आई? मक्खी आई और शेर के आसपास भिनभिनाने लगी। अब जब मक्खी शेर के आसपास भिनभिनाने लगी तो अब शेर नींद में कैसे करने लगा? बार बार अपना पंजा मारने लगा, लेकिन मक्खी ने अपना भिनभिनाना नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? शेर को आया गुस्सा, और जब शेर गुस्से में आया तो वो जोर से दहाड़ा। कैसे दहाड़ा होगा शेर? शेर ने कहा, मक्खी मुझे तंग कर रही है, सोने नहीं दे रही, भाग जा वरना मार डालूंगा। मक्खी कहने लगी, जंगल का राजा और बात करना नहीं आता। जैसे ही उसे लगा कि वो उसके कान के पास आई, उसने जोर से पंजा उठाया और जोर से अपने कान के पास पंजा मारा। भाषा की कक्षा में सुनना बोलना सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। दरअसल इस प्रक्रिया में भाषा सीखने की अनेक संभावनाएं समाहित हैं। पाठ की कहानी को जब शिक्षिका अपने शब्दों में हाव भाव पूर्ण तरीके से सुनाती है तो बच्चों में श्रवण क्षमता का विकास करने, अनुमान लगाने और कहानी की घटनाओं को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ने के अनेक मौके मिलते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मक्खी और कहाँ-कहाँ बैठती है? मैम,
कचरे के ढेर के पास। मैम मिठाइयों पर। मैम नाली के आसपास। मैम घर में। मैम जहाँ पर सड़ी हुई चीजें होती है वहाँ पर देखिए मैम। अब मक्खी आगे उड़ चली। वहाँ एक लोमड़ी भी थी और लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे चर्चे तो मैंने दूर दूर तक सुने हैं। वो मकड़ी है ना, मकड़ी, वो तुम्हें भला बुरा कह रही थी। जब मक्खी ने लोमड़ी की बात सुनी तो मक्खी को बहुत क्या आया? बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया होगा अंकित? मैम मक्खी को जब गुस्सा आया होगा तो फिर मक्खी ने मकड़ी के पास गई होगी। तो फिर मकड़ी मक्खी से बोली होगी, अच्छा तो मेरे बारे में बड़ा बुरा कह रही थी, मैं तुझे अभी मजा सिखाती हूँ। जब मकड़ी के जाले में जब मक्खी घुसी तो फिर मकड़ी ने जाला फेंका, जब मकड़ी उसके अंदर फंस गई। मैम जब वो मक्खी उस जाले में पहुंची होगी तो वो जाले में निकलने की बहुत ही कोशिश कर रही होगी, पर वो उस जाले में फंस गई होगी। मक्खी जब मकड़ी के जाले में फंस गई थी तब मकड़ी से गलती से जाला टूट गया और मक्खी जमीन पे गिर गई। मैम मकड़ी से आने से पहले छुपकली आते उसे खा गई होगी। मक्खी और मकड़ी की लड़ाई हुई होगी और मक्खी जीत गई होगी। मकड़ी मक्खी को खा गई होगी। मैं मकड़ी के आने से पहले छिपकली आके मक्खी को खा गई होगी। जब मक्खी मकड़ी के जाल में गई होगी तो मक्खी ने वाला होगा कि मैं जंगल की रानी हूँ, मैं बड़ी बलवान हूँ,